इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ राइट्स देता नहीं है, उन राइट्स को इन्फोर्स करने का पावर भी देता है। अगर कोई बोले मेरा राइट वोलेट हो गया, तो नेक्स्ट क्वेश्चन होता है रेमेडी क्या है। इसी रेमेडी का नाम है रिट्स। कोर्ट्स का स्पेशल ऑर्डर जो स्टेट या अथॉरिटीज को सही काम करने के लिए मजबूर करते हैं, वही होता है रिट्स का मतलब। रिट्स के ना दो सोर्स हैं, एक है आर्टिकल 32, एक आर्टिकल 226। डॉक्टर B.R. अंबेडकर के अकॉर्डिंग उन्होंने बोला है रिट्स होती है हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो रिट्स का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होगा? जब स्टेट गलत काम करे या अथॉरिटी अपनी लिमिट क्रॉस करे या किसी का फंडामेंटल राइट वॉयलेट हो, तब सिटीजन कोर्ट जाकर रिट फाइल कर सकता है। हैबियस कॉर्पस। हैबियस कॉर्पस का मतलब होता है प्रोड्यूस द बॉडी, यानी बंदे को कोर्ट के सामने लेकर आओ। अगर किसी इंसान को इलीगल तरीके से पकड़ लिया गया है, तो कोर्ट उसे कहता है उस आदमी को कोर्ट के सामने प्रेजेंट करो और बताओ किस लॉ के अंडर पकड़ा गया है। अब ना इसको एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए पुलिस किसी को उठा लेती है, 24 घंटे के अंदर मैजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट नहीं करती, तो फैमिली बोलेगी कि हैबियस कॉर्पस फाइल करो। अब इसको ना एक केस लॉ से समझते हैं। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट केस है वो है मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1978। इसमें कोर्ट ने कहा आर्टिकल 21 का स्कोप बहुत वाइड है, पर्सनल लिबर्टी बिना फेयर प्रोसीजर के की ही नहीं जा सकती है। इसका मतलब हैबियस कॉर्पस हुआ लाइफ एंड लिबर्टी का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन। मैंडेमस। मैंडेमस का मतलब होता है वी कमांड। कोर्ट का ऑर्डर है तुम्हें काम करना ही पड़ेगा। ये रिट तब लगती है जब पुलिस अथॉरिटी का लीगल ड्यूटी हो और वो काम करने से मना कर दे। फॉर एग्जाम्पल, आप सब कंडीशंस फुलफिल कर चुके हो, फिर भी गवर्नमेंट लाइसेंस नहीं दे रही, आप मैंडेमस फाइल करोगे। एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1981। इस केस में कोर्ट ने क्लैरिफाई किया मैंडेमस सिर्फ पब्लिक ड्यूटी के लिए होता है, प्राइवेट मैटर्स के लिए नहीं होता। नेक्स्ट रिट है प्रोहिबिशन। इसको प्रिवेंटिव रिट भी कहा जाता है। प्रोहिबिशन का मतलब है आगे मत बढ़ो। कोर्ट इंफीरियर कोर्ट या ट्रिब्यूनल को रोक देता है। ये रिट कब लगती है? जब लोअर कोर्ट अपनी ज्यूरिसडिक्शन क्रॉस कर रही हो और अभी फाइनल ऑर्डर पास नहीं हुआ हो। फॉर एग्जांपल, लेबर ट्रिब्यूनल टैक्स केस सुन रहा है जो उसका काम ही नहीं है, तो हाई कोर्ट प्रोहिबिशन इशू करेगा। ईस्ट इंडिया कमर्शियल कंपनी लिमिटेड वर्सेस कलेक्टर ऑफ कस्टम्स 1962। इस केस में कोर्ट ने कहा ज्यूरिसडिक्शन के बाहर जाने से पहले ही रोका जा सकता है। तो आपको क्या याद रखना है? प्रोहिबिशन इज इक्वल्स टू बिफोर ऑर्डर। नेक्स्ट रिट है सर्श्योरी। इसको ना करेक्टिव रिट भी बोलते हैं। सर्श्योरी का मतलब होता है ऑर्डर को क्वैश करो। ये रिट जब लगती है जब लोअर कोर्ट ने ज्यूरिसडिक्शन के बिना ऑर्डर किया हो या फिर नेचुरल जस्टिस वोयलेट किया हो। फॉर एग्जाम्पल, बिना सुनवाई के डिसीजन दे दिया गया। अब हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट सर्श्योरी से ऑर्डर कैंसिल कर सकती है। इस रिट में इंपॉर्टेंट केस लो है TC बसप्पा वर्सेस T नगप्पा 1954। इस केस में कोर्ट ने कहा सर्श्योरी जुडिशियल रिव्यू का इंपॉर्टेंट टूल है। तो इसमें आपको क्या याद रखना है? की पॉइंट, सर्श्योरी इज इक्वल्स टू आफ्टर ऑर्डर, और इससे पहले वाली रेट थी इज इक्वल्स टू बिफोर ऑर्डर। क्यू वारंटो। सिंपल वर्ड्स में अगर बोलें तो इसका मतलब होगा पब्लिक ऑफिसर प्रोटेक्शन। तुम किस अथॉरिटी से और इस पोस्ट पर बैठे हो ये आप पूछ सकते हो। फॉर एग्जाम्पल कि जब कोई पब्लिक ऑफिसर इलीगली ऑक्यूपाई कर रहा हो, जैसे कि क्वालिफिकेशन के बिना VC या चेयरमैन बना दिया गया, कोई भी सिटीजन ना क्यू वारंटो फाइल कर सकता है। इसमें केस लो है यूनिवर्सिटी ऑफ मैसूर वर्सेस CD गोविंदा राव 1965। इस केस में कोर्ट ने कहा पब्लिक ऑफिस सिर्फ क्वालिफाइड लोगों को ही मिलना चाहिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अब इसका कंक्लूजन करते हैं कि हमने पूरे वीडियो में क्या कंक्लूड किया है कि राइट्स तब तक कागज पर होते हैं जब तक रिट्स उन्हें जिंदा ना करे। रिट्स कॉन्स्टिट्यूशन की सेफ्टी कीज हैं, जुडिशरी का रियल पावर टूल है, सिटीजन का अल्टीमेट वेपन है। अगर आप रिट समझ गए हो तो कॉन्स्टिट्यूशन का बैकबोन आपको समझ आ गया है। मेरी वीडियो को शेयर और लाइक करना मत भूलना।